Hello guys, today we are going to solve exercise 1.4 of class 9th NCERT. बट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प मिले. ओके, सो टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. मीन्स हमें नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. अब इसके रिगार्डिंग आपको कुछ आपके माइंड में आ रहा है कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं. अब रियल नंबर्स, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं. अब हम लोग इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, रेशनल नंबर्स को कर चुके हैं, इंटीजर्स को कर चुके हैं. ओके, कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में. नाउ इसमें हमें रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बट हमें डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ओके, हमें डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ओके, नाउ वी टेक अ डेसिमल नंबर. ओके, सपोज दैट वी टेक डेसिमल नंबर 2.665. और आप सभी को पता है कि डेसिमल नंबर तीन तरह के होते हैं: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ओके, तो हम तीनों टाइप्स के डेसिमल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. ओके, सो पहले जो हमने नंबर लिया है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिया है 2.665. अब सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा. बताइए किसके किसके बीच में आएगा. सपोज दैट आप सभी ने नंबर लाइन देखी होगी. ऑफ कोर्स ही बात है, जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो नंबर लाइन भी देखिए. ओके, सो यहाँ पे आपका 0, ये आपके पॉजिटिव नंबर और ये आपके निगेटिव नंबर, सॉरी -1, -2 एंड -3. ओके, अब बताइए कि इसमें किन किन नंबरों के बीच में 2.665 आएगा. वेरी गुड, 2 और 3 के बीच में आपका 2.665 आएगा. अब एक बात बताइए, डेसिमल नंबर का एक सिंपल सेंस होता है, जो नंबर पॉइंट में होते हैं वो आपके डेसिमल नंबर होते हैं. बट एक चीज और होती है कि डेसिमल नंबर का बेस हमेशा 10 होता है. कितना होता है? 10 होता है. ये डेसिमल नंबर के 10 पार्ट हम लोग करते हैं. ओके, सो ये आपकी एक नंबर लाइन बनी हुई है. ठीक है, अब ये आपका 2 है, ये आपका 3 है. ठीक है, अब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है. अगर हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें यहाँ पे बीच में कितने नंबर लेने होंगे? 9 नंबर. जब हम 9 नंबर लेंगे तो ये हमारा जो नंबर लाइन है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी जो नंबर लाइन है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. ओके, अब हमें 2 और 3 के बीच में 9 नंबर चाहिए. हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें 2 नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में हम लोग नंबर्स कैसे निकालते हैं. अगर हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं जैसे कि लाइक एस 2 और 3, इनके बीच में हमें n नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. और इनके बीच में हमें कितने नंबर्स कैलकुलेट करने हैं? 9 नंबर. अब हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए 2 और 3 है, ये सभी को पता है कि कैसे निकालेंगे, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करे दे रही हूँ. बट जिसने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, एक्सरसाइज में भी 1.1 है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया, आपको कोई डाउट नहीं होगा. ओके, सो 2 और 3 के बीच में हमें 9 नंबर्स चाहिए. मीन्स हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 9 है. अब 2 में हम n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. ओके, तो 2 इंटू 10/10, सॉरी ये 3 है, 3 इंटू 10/10, तो ये आपका क्या हो गया? बेसिकली ये आपका हो गया 20/10, ये आपका हो गया 30/10. ओके, अब एक बात बताओ, इसके बीच में हमें 10 नंबर्स चाहिए, तो क्या क्या हो गए? 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10 एंड 29/10. ये आपका हो गया और ये आपका 30/10 हो गया. ओके, तो इस तरह से आपके पास 9 नंबर हमने ये कैलकुलेट कर लिए हैं. ओके, अब हमें तो लेकिन रेशनल नंबर चाहिए नहीं, हमें कौन से नंबर चाहिए?
डेसिमल नंबर चाहिए। कैसे नंबर चाहिए? डेसिमल नंबर। ठीक है, हमें ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी 2.1, ये आपकी 2 थी, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9। ओके, तो ये आपकी इस तरह से नंबर लाइन डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास ये आपकी 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया, 2.4 हो गया, 2.5 हो गया, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9। इतना आपने निकाल लिया। ये आपका नंबर लाइन जो हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड की थी, उसके बीच में जो 9 नंबर थे, हमने ये कैलकुलेट कर लिए। कैसे किए? क्योंकि हमें 2 और 3 के बीच में नंबर्स कैलकुलेट करने आते हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। अब आपको कौन सा नंबर लोकेट करना था नंबर लाइन पे? 2.665। अब ये बताओ कि इसमें से कहाँ पे 2.665 आएगा? किसके किसके बीच में आएगा? वेरी गुड, 2.6 एंड 2.7 के बीच में आपका 2.665 आएगा। फिर से हम नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर से हम नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये आपका 2.6 हो गया और ये आपका 2.7 हो गया। क्लियर? अब एक बात बताओ कि 2.6 और 2.7 के बीच में भी हमें 9 नंबर चाहिए, क्योंकि हमें इसमें भी 10 पार्ट में इस नंबर लाइन को डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हमें 9 नंबर चाहिए तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2.6 में 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पे 2.7 में 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, अगर हमें ऐसा करना पड़ेगा तो सबसे पहले एक बात बताओ कि 2.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 26/10 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका क्या है? 26/10, और इसको भी आप 27/10 फ्रैक्शन में लिख सकते हो, और ये भी आपका क्या हो गया? 27/10। ओके, अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 260/100 हमें यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे 270/100 मिल गया है। अब इसके बीच में हमें 10 नंबर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 10 नंबर्स इसके बीच में क्लियरली दिख रहे हैं। 261/100, 262/100 अप टू कहाँ तक जाएगा? 269/100। अब अगर हम इसको, हमें कैसे नंबर में चाहिए? डेसिमल में चाहिए। तो आपका ये 2.61, 2.62 अप टू 2.69। अब हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपका हो गया 2.61, ये आपका हो गया 2.62, 2.63। ओके, तो हमने इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। हमें नंबर क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है? 2.665। अब ये बताओ कि यहाँ पे 2.665 किसके बीच में आएगा? वेरी गुड, 2.66 और 2.67 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2.66 और 2.67 के लिए फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे, और ये आपकी 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब हम 2.66 को क्या लिख सकते हैं? 266/100, और इसको लिख सकते हैं 267/100। ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि दोनों साइड हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमें इस नंबर लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, उसके लिए हमें 9 नंबर चाहिए। मीन्स n की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये वैल्यू आ गई 2660/1000। और यहाँ पे भी यही करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो 2670/1000, और इसके बीच में हम वैल्यू निकालेंगे 2661/1000, 2662/1000। इसी तरह से आपके कहाँ तक जाएगा? 2669/1000। और अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका 2.66 था, ये आपका 2.661, 2.662। ये तो आपको कैलकुलेट करना आता है ना कि नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, और ये आपका हो गया 2.669 तक। ठीक है, अब हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे 2.661 से 2.669 तक। ओके, तो इस तरह से हमने ये सारे नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। हमें नंबर चाहिए था 2.665, तो ये नंबर हमें मिल गया 2.665। तो हमने यहाँ पे 2.665 को नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। ओके, सो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया
कि सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट किया कि ये नंबर एक्चुअल में नंबर लाइन के में किसके किसके बीच में आएगा। तो हमने ये निकाल लिया कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। फिर हमने 2 और 3 के बीच में जो 2 और 3 की नंबर लाइन थी उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जब हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो हमें नंबर मिला कि 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। हमने 10 नंबर आपके जो हमने मेथड आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं उसी मेथड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 10 नंबर्स आपके फाइंड आउट किए, 9 नंबर फाइंड आउट किए। ओके, फिर हमें पता चल गया कि इसके बीच में आएगा। फिर हमने इसकी नंबर लाइन बना दी, ठीक है। 2.6 और 2.7 के बीच में हमने 9 नंबर लोकेट कर दिए, मीन्स हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर हमें पता चला कि ये इसके 2.66 और 2.67 के बीच में आएगा। फिर हमने इसकी नंबर लाइन बनाई, फाइनली हमको ये नंबर मिल गया। मतलब हम क्या करते जा रहे हैं, बार बार नंबर लाइन बनाते जा रहे हैं, बार बार हमें नंबर मिलता जा रहा है। फिर हमें पता चल रहा है कि अब हमें इस पॉइंट पे करना है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। मीन्स हमें सक्सेसिवली नंबर्स मिलते जा रहे हैं और हम उसकी नंबर लाइन क्रिएट करते जा रहे हैं। फिर हम उसको 10 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम नंबर फाइंड कर रहे हैं, फिर उसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से सक्सेसिवली करते जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव करते जा रहे हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब हम इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं कि इन नंबर्स के बीच में होगा। फिर हमने इसको मैग्नीफाई किया, तो फिर हमने एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, फिर हमने इसको मैग्नीफाई किया, फिर हमने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। ओके, अब आप लोग एक देख पा रहे होगे एक पैटर्न, क्या कि अगर 2 और 3 के बीच में है, आपको बार बार ये नंबर कैलकुलेट ना करने पड़े। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट कई बच्चों को अभी से ही ये पैटर्न पता चल रहा होगा कि 2 और 3 के बीच में करने, तो 2.1 से स्टार्ट हो जाएगा, 2.2 मतलब कि जो नंबर दिया है उसके बाद 0.1 0.2 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे कि आपका 2.6 दिया था तो 2.60 था, तो 2.61, 2.62, 2.63। इसी तरह आपका 2.66 था तो आपका किससे शुरू हो गया, 2.661, 2.662, इस तरह से आपका नंबर लाइन बन गई। ओके, तो ये हमने टर्मिनेटिंग नंबर देख लिया कि अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। ओके, अब हम एक्सरसाइज में आते हैं और एक्सरसाइज में हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उससे हम नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन सीख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज। अब इसमें ये क्यों लिखा हुआ है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज, ये इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 26 तो आपके कई बार आएंगे, मतलब कि इन्फिनाइट टाइम्स 26 क्योंकि तो रिपीट कर रहा है, कितनी भी बार रिपीट कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ओके, सो अब हम फिर से यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब एक बात बताओ कि आप सिर्फ अभी 4.26 को देखो, आपको कहाँ तक, मतलब कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। 4 डेसिमल प्लेस जब आपको मिल जाएंगे तो वो आपको नंबर लाइन पे उस नंबर को आप फिर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, तो उसके लिए आपको 4.2626 तक आपको करना है। ये क्या हो गया, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया, ठीक है। तो जब आपको ये नंबर मिल जाएगा नंबर लाइन पे, तभी आपकी प्रोसेस वहाँ से खत्म हो जाएगी और आप इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये बताइए कि ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा। वेरी गुड, 4 और 5 के बीच में। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे 4 और 5 और इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हमें पैटर्न पता चल गया कि किस तरह से हमारे 9 नंबर आते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने पैटर्न समझ लिया है। अब हम पूरा प्रोसेस इसका नहीं करेंगे, सिंपली 4 और 5 को अगर हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो पहला नंबर हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9। क्लियर। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 4.2626।
तो ये आपका किसके किसके बीच में आएगा, 4.2 एंड 4.3 के बीच में आएगा। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है कि 4.2 और 4.3 की नंबर लाइन बना देनी है। ठीक, फिर से हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे हो जाए। ओके, सो हमने इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। देन अब हमें ये नंबर चाहिए, तो अब हमें ये किसके किसके बीच में मिलेगा, वेरी गुड, 4.26 और 4.27 के बीच में हमें ये नंबर मिलेगा। तो हमने क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपने नंबर क्या लिया था, 4.2 और 4.3, यहाँ पे आपको ये मिला है। अब फिर से आपको इसकी सक्सेसिव नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो 4.26 की और 4.27। अब हमें इसको फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हमने ये वाली नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब बताओ आपको नंबर कहाँ मिलेगा, 4.262 और 4.263 के बीच में आपको नंबर मिलेगा। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आपको कौन सा नंबर चाहिए, 4.2626। तो आपको नंबर कहाँ मिलेगा, 4.262 और 4.263 के बीच में, इसके बीच में आपको नंबर मिलेंगे। ओके, सो अब आपने 4.262 और 4.263 के बीच में आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब इस तरह से आप क्या करोगे, 4.2621, क्लियर, और यहाँ पे 4.2622, 4.2623, ठीक है, और 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.262 आपका 7, ठीक है, और फिर इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, 4.2628 और 4.2629, और ये आपका हो जाएगा 4.263, ठीक है, क्लियर। अब आपको नंबर क्या चाहिए, 4.2626। तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है कि 4.2626 आपको नंबर लाइन पे मिल गया, ठीक है। तो आपने इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। क्लियर हुआ, ये नंबर आपका इधर मिला और ये नंबर आपका इधर से मिल गया। फिर आपके पास इसमें आपको 4.26 मिला था, तो ये आपका इधर से मिला और ये आपका इधर से इधर आ गया। फिर आपके पास इसमें 4.2 मिला था और ये 4.3। तो इस तरह से हम इसको मैग्नीफाई करते, मीन सक्सेसिवली नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और हम नंबर्स को मैग्नीफाई करते हैं कि अब हमें कौन सा नंबर चाहिए और अब हमें कौन सी नंबर लाइन बनानी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो आपको किस तरह से उन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर जो आपके फ्रैक्शन था, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ओके, सो थैंक यू।